हेलो बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ संडे इन हिंदी में स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैथ का मैट्रिसेज, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में प्रश्नावली 3.1 पर आधारित कंसेप्ट को पढ़ चुके थे। तो जो बच्चे किए होंगे प्रश्नावली 3.1 लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो इस लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को, और खासकर इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का अध्याय 3 आव्यूह का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। का पहला क्वेश्चन है आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि अवयवों की संख्या। अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से सॉल्व कर रहे हैं। जिसको कहीं दिक्कत हो तो आसानी से आप यहाँ देखकर सॉल्व कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका ये होता है कि आप सॉल्यूशन में क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर और क्या आपको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, वो सभी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन 1 के लिए सबसे पहले हल या अंग्रेजी में सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया आव्यूह ए बराबर लिख लेते हैं इसको 2, 5, 19 -7, 2, 5, 19 -7, 35 -2, 35 -2, 5/2 और 12, 5/2 12, √3 1, √3 1, -5 और 17। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है। देखिए, पहले में क्या निकालना है आपको, आव्यूह की कोटि। तो 1 नंबर यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, R इंटू सी। आर क्या है, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके अपने लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, तो देखिए, स्तंभ कैसे काउंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, यानी पंक्तियों की संख्या कितना है, 3 है। और स्तंभों की संख्या कितना है, वर्टिकल लाइन 1 2 3 4। तो ये हो गया क्या, आव्यूह की कोटि। ये पहला आंसर हो गया। अब देखिए, इसी का दूसरा पार्ट क्या निकालना था, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, अवयवों की संख्या जो होता है वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, पंक्तियों की संख्या या पुनः लिख लेंगे, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, आपका अवयवों की कुल संख्या होगा। तो बराबर 3 गुना 4 गुना करेंगे कितना होगा, 12। ये आपका हो गया सेकेंड आंसर, अवयवों की संख्या। इसी का पार्ट थर्ड क्या निकालना था, अवयव A13, अवयव कौन कौन निकालना उसको लिख लेते हैं पुनः। यहाँ पे देखिए A13, और क्या निकालना था, A13, A21, A21, A33, और क्या निकालना था,
A24 A24 और A23 निकालना था। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं कि A13 AIJ मीन्स क्या, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ वाला अवयव। तो यहाँ पे क्या है, A13 यानी ये पहला संख्या किसको दर्शाता है, पंक्ति को, और दूसरा स्तंभ को। इसका मतलब क्या हुआ कि A13 का मतलब ये हुआ कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ वाला अवयव, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो सबसे पहले पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3, तो ये वाला अवयव, ठीक है। तो A13 कितना हो जाएगा 19। अब देखिए क्या निकालना है, A21 निकालना है। A21 इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति और कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ, तो ये वाला स्तंभ, यानी ये हो गया आपको A21, ठीक है। A21 आपको कितना हो गया 35। A33 यानी A33 मतलब क्या हुआ, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा तीसरा, तो ये अवयव हो गया A33। तो A33 कितना हो गया -5। अगला भी क्या निकाल, A24 तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये वाला हुआ, चौथा स्तंभ कौन सा, ये वाला, यानी ये वाला अवयव। तो क्या हो जाएगा 12। और अंतिम में क्या निकालना है, A23। तो A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ वाला अवयव, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ वाला अवयव, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये वाला, यानी 5/2। तो इस तरह से आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या निकालना था, पहला अवयव की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, और ये पांचों अवयव निकालने थे। अवयव की कोटि निकाल चुके हैं, अवयवों की संख्या निकाल चुके हैं, और सभी अवयव निकाल चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी। इसमें दो क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन करने के सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट लिखना होता है। देखिए तो सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि m इंटू एन यहाँ गुना है, ठीक है, m गुना n कोटि वाले अवयव में अवयवों की संख्या कितना होता है, दोनों का गुणनफल, यानी mn होते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो दोनों को यहाँ भाषा में लिख सकते हैं आप कि अतः 24, ये पहला पार्ट में, और दूसरे में क्या है 13 अवयव है कुल। तो अतः 24 और 13 अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटियां ज्ञात करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के उन सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 24 और 13 है। तो इसमें दो केस है, दो क्वेश्चन है। तो पहले 24 के लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है क्रमित युग्म, जब आप समुच्चय पढ़े होंगे तो वहाँ क्रमित युग्म जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ पे जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे संबंध और फलन, तो वहाँ इसको समुच्चय को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। देखिए क्या करना हमको, दोनों के लिए सेम नियम होगा। तो पहले हम 24 वाले अवयव वाले के लिए कर रहे हैं, तो इन 24 के लिए ऐसे क्रमित युग्मों को फाइंड करना है जिन दोनों का गुणनफल 24, तो वो सभी संभव कोटियां। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे पहले केस फर्स्ट, जब 24 अवयव, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट तो लिखना ही है बोर्ड परीक्षा में। देखिए तो यहाँ लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम इस 24 का संभव क्रमित युग्म निकालेंगे। अतः यहाँ लिखेंगे इसकी संभव कोटियां क्रमशः, संभव
सॉरी संभव क्रमित युग्म, संभव क्रमित युग्म। तो कैसे निकालना है, देखिए आपको 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से भागा दे 24 में कितना बार 24 है, पहला क्रमित युग्म क्या होगा 1,24। अब देखिए आपको इसको बढ़ाते जाना है और भागफल यहाँ पे लिखते जाना है। तो यहाँ क्रमित युग्म मतलब कोटि में क्या होता है रो और कॉलम, रो और कॉलम क्या होता है हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो देखिए बढ़ाते चलिए, 1 से आगे बढ़िए, नेचुरल नंबर 2, तो 2 से यदि पूर्णतः भाग लगेगा तो उसको क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, तो 2 से भागा देंगे कितना होगा 2,12, 3 से लग देंगे भाग तो 8 बार में लग जाएगा पूरा पॉइंट 3,8। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 3 में 1 बढ़ाएंगे यानी 4 से भागा लग रहा है यानी 4 छक्के 24। तो अगला क्रमित युग्म 4,6। 5 से भागा पूरा पूरा लगेगा क्या, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। अगला 6 से भागा देंगे यानी 6,4। अब देखिए क्या होगा 6,4 हो गया। अब देखिए बढ़ाएंगे, 6 से बढ़ाएंगे यानी 7, 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा 24 में, यानी 8 से भागा देंगे 8,3। तो देखिए अब क्या होगा कि देखिए ये जो चारों आया है यही सेम आगे रिपीट होगा, बट क्या होगा जो रो की संख्या था यानी क्रमित युग्म x, y था तो दूसरा क्या होगा y, x। तो इस तरह से कि 1,24 तो 24,1 भी आएगा, 2,12 है तो 12,2 भी आएगा, 3,8 है तो 8,3 भी आएगा, 4,6 है तो 6,4 भी आएगा। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए अगला क्या होगा 8 से देंगे तो क्या होगा 8 या 24। अब देखिए 9 से देंगे तो नहीं लगेगा, 10 से देंगे तो भागा पूरा पूरा नहीं लग रहा है यानी 11 से देंगे तो पूरा पूरा भागा नहीं लग रहा है यानी 12 से देंगे तो 12 और भागा देंगे तो कितना होगा 2, तो 12,2। देखिए सभी का गुणनफल कितना है 24 है। अब देखिए अगला क्या होगा 24,1 आएगा, ठीक है। तो देखिए तो सीधी सी मतलब है यदि x, y क्रमित युग्म में आ रहा है, दूसरा y, x ऑटोमेटिक देखिए 1,24 से 24,1, 2,12 है तो 12,2, 3,8 है तो 8,3, 4,6 है तो 6,4। तो ये सभी संभव क्रमित युग्म हो गया 24 अवयव वालों के लिए, ठीक है। तो अब इसी को क्या करना है आपको कोटि के रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखा आता इसकी संभव कोटियां क्रमशः, इसकी संभव कोटियां क्रमशः जितने भी क्रमित युग्म निकला है सभी को गुणनफल के रूप में लिख देना है। देखिए तो संभव कोटियां क्रमशः क्या होगा 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2 और क्या होगा 24 गुना 1 है। तो इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पहला क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए कुल कितने कोटि हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले आपको संभव क्रमित युग्म निकालना है, कैसे निकाले आपको मालूम चल गया होगा, और सभी क्रमित युग्मों को गुणनफल के रूप में लिख देना है तो वो आपका कोटि हो जाएगा संभव कोटि, ठीक है। तो यहाँ सभी कोटियां लिख चुके हैं। इसी तरह केस 2 में क्या था कि जब 13 अवयव हो, तो इसी तरह भाषा तो यहीं पे इंक्लूड कर चुके हैं यहाँ पे। तो सेम देखिए केस 2 जब कितना अवयव हो 13 अवयव हो, जब 13 अवयव हो, तो इसी तरह क्या करेंगे पहला काम आपको संभव क्रमित युग्म निकालना है। तो इसकी संभव क्रमित युग्म क्या सब होगा, देखिए 1 से स्टार्ट करना है, 1 गुना 13, 13 क्या है अभाज्य संख्या है यानी 2 ही क्रमित युग्म आएगा, 1,13 और 13,1। तो यहाँ पे क्रमित युग्म x, y ब्रैकेट के अंदर भी लिखते हैं इस तरह से 1,13 और
13,1। देखिए जहां भी अभाज्य संख्या हो कुल अवयवों की संख्या उसमें क्रमित युग्म हमेशा 2 ही होंगे। आपको अभाज्य संख्या पता होगा। देखिए तो ये 2 ही संभव क्रमित युग्म है, अतः इसकी संभव कोटियां क्रमशः, इसकी संभव कोटियां क्रमशः क्या होगा, सभी क्रमित युग्म को गुणनफल के रूप में लिख देना है, यानी 1 गुना 13 और क्या होगा 13 गुना 1 है। तो इस तरह आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। क्या अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगे। तो सेम स्टेटमेंट, चूंकि हम जानते हैं कि m इंटू यहाँ गुना है, ठीक है, m इंटू n कोटि वाले अवयव में अवयवों की संख्या क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल होगा, तो mn होते हैं। अतः यहाँ पे 2 पार्ट है, एक 18 अवयव वाला, दूसरा 5 अवयव वाला, तो दोनों के लिए हम एक में ही लिख दिए हैं। अतः 18 और 5 अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटियां ज्ञात करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के उन सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 18 और 5 हो। तो देखिए पहला केस, जब 18 अवयव हो, देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, क्रमित युग्म निकाल लेंगे। तो इसकी संभव क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्या सब होगा, देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 से भागा लगा पूरा पूरा 1,18 और 2 से देंगे तो पूरा पूरा भाग लग रहा है 2,9, 3 से देंगे तो 3,6। अब देखिए आगे रिपीट हो जाएगा यही सब संख्याएं, 4 से देंगे पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 5 से देंगे नहीं लगेगा, 6 से देंगे तो लग जाएगा, यानी 6,3। यानी क्या होगा देखिए, अब रिपीट हो जाएगा 3,6, 6,3, 2,9 है तो 9,2, इस तरह से अंतिम क्या हो जाएगा बोलिए, 1,18 तो 18,1। तो इस तरह से 6 क्रमित युग्म संभव है जिसमें अवयवों की कुल संख्या 18 है। तो अब क्या करेंगे, अतः इसकी संभव कोटियां क्रमशः, इसकी संभव कोटियां क्रमशः क्या करेंगे, सभी क्रमित युग्मों को गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यानी 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3, 9 गुना 2 और क्या होगा 18 गुना 1 होगा। ठीक है, 18 गुना 1 है, यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब देखिए केस 2, जब कितना हो 5 अवयव हो, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन बता चुके हैं, यदि अवयवों की कुल संख्या अभाज्य संख्या हो तो उसकी संभव कोटियां 2 होगी। एक होगा 1 गुना जो अवयवों की संख्या है वो, और दूसरा उसका रिवर्स वाला। देखिए यहाँ पे केस 2, ठीक है, केस 2 जब 5 अवयव हो, तो उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए इसकी संभव कोटियां, सॉरी क्रमित युग्म क्रमशः, क्रमित युग्म क्रमशः क्या क्या होगा, देखिए अभाज्य संख्या अवयवों कुल संख्या तो 2 ही होगा, 1,5 और दूसरा क्या होगा इसका उल्टा, यानी 5,1, यानी x, y है तो y, x होगा, 5,1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः इसकी
संभव कोटियां क्रमशः संभव कोटियां क्रमशः क्या करेंगे, सभी क्रमित युग्मों को गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यानी 1 गुना 5 और 5 गुना 1 है। तो इस तरह से आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक अवयव की रचना करना है जिसके अवयव EIJ के फॉर्म में दिया हो। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, बट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फिर से। ध्यान से देखिएगा, जिस बच्चे को दिक्कत है ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे तो क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम वो सामान्य मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का बोलता है फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, उसको एक सामान्य मैट्रिक्स के रूप में मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल करना, पहले को हल कर रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। देखिए कितना बाय कितना का मैट्रिक्स कोटि है, कितना है 2 गुना 2। तो सबसे पहले एक सामान्य मैट्रिक्स ए मान लेंगे जिसका कोटि 2/2 हो। तो माना तो 2/2 है, तो अब क्या होगा, A11 A12 A21 A22। तो इस तरह से आपको मान लेना है। ऑर्डर कितना है, 2 गुना 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। जितना ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है, बनाना है, उसको एक सामान्य मैट्रिक्स के रूप में मान लीजिए और बारी बारी से सभी अवयव का मान निकाल लेंगे। दिए गए एलिमेंट जो प्रदत्त है कंडीशन निकाल के इसमें पुट कर देंगे, सामान्य मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। देखिए अवयव के लिए क्या दिया हुआ है, व्यंजक। देखिए अवयव क्या दिया हुआ, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा में 2। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे तुरंत, जहाँ बोलिए I का मान क्या क्या हो सकता है, तो I क्या है, पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे I का मान कितना है, 2, यानी I का मान 1 और 2 होगा, और J का भी मान क्या होगा, 2, मैक्सिमम 2, यानी 1 और 2। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सभी अवयव को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले पंक्ति का अवयव निकालेंगे, फिर दूसरा पंक्ति का। आप चाहे तो पहले कॉलम के सभी अवयव निकाल लें या दूसरे कॉलम के अवयव, बट कैसे भी करें लेकिन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले पंक्ति के अवयव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इस व्यंजक में क्या करेंगे, पहले पंक्ति के लिए एक बार I बराबर 1 और J बराबर 1 रखेंगे तो A11 आ जाएगा, और दूसरा अवयव A12 के लिए I का मान 1 रखेंगे और 2 रखेंगे तो A12 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पंक्ति का भी अवयव निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम पहले पंक्ति के अवयव, यानी क्या, पहला पंक्ति का अवयव क्या होगा, A11। इसका मतलब क्या था व्यंजक, I प्लस J का होल स्क्वायर बटा में 2 था। I प्लस J का होल स्क्वायर बटा में 2। तो I का मान भी कितना हुआ, पहला वाला अंक जो होता है I का मान, और दूसरा वाला अंक जो होता है वो J का मान, यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर यानी 4 होगा, बटा में 2 बराबर 2 से भागा देंगे कितना बार, 2 बार। तो यहाँ से 2 आ गया। इसी तरह पहला पंक्ति का दूसरा अवयव यानी A12। तो I की जगह कितना मान रखेंगे, 1, और J की जगह 2, पूरे का होल स्क्वायर बटा में 2। तो 1 प्लस 2 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 बटा में 2। इसी तरह क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति के अवयव भी निकाल लेंगे। दूसरे पंक्ति के अवयव, दूसरा पंक्ति का अवयव क्या होगा, पहला अवयव A21, I की जगह 2 और J की जगह 1 रखेंगे व्यंजक में, का होल स्क्वायर
बटा में कितना 2 है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9 और बटा 2। इसी तरह से क्या निकाल लेंगे A22 निकाल लेंगे, A22 तो क्या होगा I + j का होल स्क्वायर था, तो I का मान 2 और j का मान भी 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो देखिए 2 + 2 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 स्क्वायर मतलब क्या गुना, उसी संख्या को 2 बार करेंगे 4 गुना 4 बटा में 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 8। तो देखिए हम सभी अवयव निकाल चुके हैं, पहले पंक्ति के भी अवयव निकाल चुके हैं और दूसरे पंक्ति के भी अवयव निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे सभी मान को हम समीकरण 1 में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें अब समीकरण 1 में सभी अवयवों का मान, सभी अवयवों का मान रखने पर क्या होगा समीकरण 1 क्या था A बराबर A11 A12 A21 A22 ये था समीकरण 1। तो आपको देखिए सभी अवयवों का मान इसमें रख देना है। तो A11 का मान कितना है 2, A11 का मान 2 और A12 का मान 9/2। तो पहला पंक्ति का अवयव क्या हो गया 2 9/2 और दूसरे पंक्ति का अवयव 9/2 और 8। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल क्या था Aij बराबर I/j। तो सेम कंसेप्ट स्टेप की तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले वही आपको हल लिखना है, मान लेना है जितना व जितने का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है। तो माना A बराबर यहाँ भी 2/2 का फॉर्म करना है, तो A11 A12 A21 A22 इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब Aij कितना दिया हुआ है I/j। तो सबसे पहले पहला पंक्ति का अवयव निकाल लेंगे, पहला पंक्ति के अवयव या पहले पंक्ति के अवयव, ठीक है। यहाँ पहले बढ़िया होगा। देखिए पहला पंक्ति के अवयव तो क्या होगा A11 बराबर I/j दिया हुआ, इसका मतलब I पहले लिख लेते एक बार I/j यानी 1/1 बराबर कितना होगा 1। इसी तरह A12 निकाल लेंगे तो क्या होगा I/j यानी I का मान है 1 और j का मान 2, तो 1/2 आ गया। इसी तरह क्या करेंगे दूसरा पंक्ति का अवयव निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह क्या करेंगे दूसरा पंक्ति के अवयव निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे अब दूसरा पंक्ति का भी अवयव निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरे पंक्ति के अवयव, तो दूसरे पंक्ति के अवयव क्या होंगे A21 क्या है I/j यानी I का मान कितना है पहला वाला अंक I का मान और दूसरा वाला मान j का मान 2/1, इस तरह से 2 हो गया। अब दूसरा पंक्ति का दूसरा अवयव यानी A22 तो I/j यानी I का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है।
कितना हो गया 1। तो देखिए सभी अवयव यहाँ पे निकाल चुके हैं, पहला पंक्ति का अवयव निकाल चुके हैं और दूसरा पंक्ति का भी। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब सभी अवयवों का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था कि a बराबर a11 a12 a21 a22। अब सभी अवयवों का मान इसमें रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a11 कितना है, a11 है 1 और a12 है कितना, देखिए यहाँ 1/2 होगा, i बटा j है ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो पहला अवयव कितना है 1 और दूसरा 1/2, 1 और 1/2। इसी तरह दूसरा पंक्ति का 2 और कितना है 1। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। तो सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, तो सबसे पहले ए आई जे व्यंजक जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। क्या है, ए आई जे आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। तो ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या यही है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। तो देखिए सबसे पहले हल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स सामान्य मैट्रिक्स मान लेंगे 2/2 का, माना ए बराबर 2/2 का मैट्रिक्स क्या होगा, a11 a12 a21 a22। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, दिए गए व्यंजक की सहायता से पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति के अवयव निकाल लेंगे। देखिए पहले पंक्ति के अवयव, तो पहले पंक्ति के अवयव कौन कौन है, a11 और a12। तो a11 क्या हो जाएगा, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में कितना है 2। तो देखिए i का मान कितना है 1 प्लस 2j यानी j का मान भी 1 है का होल स्क्वायर बटा में 2। तो कितना हो गया, देखिए 1 प्लस 2 गुना 1 कितना होगा 2, अब प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। इसी तरह दूसरा अवयव भी निकाल लेंगे, पहला पंक्ति का यानी a12 1 प्लस 2 गुना j का मान कितना है 2 बटा 2 और अंश का क्या है स्क्वायर है। तो देखिए 1 प्लस 2 गुना 2 कितना होगा 4 प्लस 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर बटा में 2 यानी 25 बटा में 2। इसी तरह दूसरा पंक्ति का भी अवयव निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ से सोल्व करें, आपको नीचे सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरे पंक्ति के अवयव, दूसरे पंक्ति के अवयव कौन कौन है, देखिए यहाँ पे a21 और a22 यानी a21 बराबर क्या होगा, तो i प्लस 2j है तो i का मान 2 प्लस 2 और j का मान 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो देखिए क्या होगा 2 प्लस 2 गुना 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बटा 2 बराबर कितना होगा 8। अब देखिए इसी तरह दूसरा अवयव भी निकाल लेंगे a22। तो i यानी 2 और प्लस 2j 2 गुना j का मान भी 2 है, 2 इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो देखिए 2 प्लस 2 गुना 2 कितना हुआ 4 और प्लस 2 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बटा 2 तो क्या हो गया 18। तो इस तरह से क्या करें, अब समीकरण 1 से सभी अवयव का मान रख देंगे। अब समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 से क्या होगा a बराबर
समीकरण एक क्या था, ये वाला A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी अवयव का मान यहाँ पे रख देंगे। क्या है A11 कितना है, देखिए यहाँ पे 9/2 और 25/2, 9/2 25/2। दूसरा पंक्ति का में क्या है 8 और 18। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। सेम टाइप क्वेश्चन है, वहाँ ऑर्डर देखिए, एक अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर मिसिंग है, ऑर्डर दे रखा था 3×4। तो यहाँ पे लिखिए एक अवयव यहाँ पे 3×4, ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो Aij क्या दे रखा है 1/2, मोड के अंदर कितना है -3i + j। तो क्या करना है आपको, हल में सबसे पहले जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है उतना का सामान्य मैट्रिक्स आपको कोई भी अवयव नाम दे दीजिए, ए बी जो मन हो आपका लिख सकते हैं। तो देखिए आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना ए बराबर कितना ऑर्डर है 3×4, यानी 3×4 का, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके अवयव लिख लीजिए, सामान्य अवयव क्या होगा A11 A12 A13 A14। इसी तरह दूसरा पंक्ति का अवयव A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। और आप बता चुके हैं आपको यहाँ A34 होगा, ठीक है। तो अंतिम अवयव ही आपका ऑर्डर यानी 3×4। इसका मतलब हम जो ये सामान्य मैट्रिक्स लिखेंगे मेरा सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले पंक्ति के अवयव निकालेंगे, फिर दूसरा पंक्ति का, फिर तीसरा पंक्ति का, और सभी अवयवों का मान इसमें रख देंगे। तो आसानी से क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए, तो पहला पंक्ति के अवयव, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले पंक्ति के अवयव, ठीक है। फिर निकालेंगे दूसरा, फिर निकालेंगे तीसरा। पहले पंक्ति के अवयव, तो पहला पंक्ति का अवयव, पहला अवयव क्या होगा A11। तो सबसे पहले व्यंजक लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है 1/2, मोड के अंदर -3i + j। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मोड एक ऐसी मशीन है जो हमेशा धनात्मक संख्या देती है। तो कुछ भी संख्या यदि माइनस में भी हो तो मोड के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाता है प्लस। वैसे हम जब फलन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से मोड की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/2, मोड के अंदर -3i, i का मान यानी पहला वाला अंक, और j का मान दूसरा वाला अवयव, सॉरी दूसरा वाला अंक। देखिए क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 मोड के अंदर -3×1 -3 + 1 कितना होगा -2। तो इस तरह से 1/2, अब बोलिए -2 मोड के बाद आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी अवयव निकालेंगे, A12 तो क्या होगा 1/2 -3×i का मान कितना है 1, और j का मान कितना है 2। तो इस तरह से 1/2 गुना, अब देखिए -3×1 -3 और +2 तो -1 होगा, और -1 मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी 1/2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह तीसरा अवयव पहला पंक्ति का निकालेंगे A13,
तो 1/2 माइनस 3 गुना आई का मान 1 जे का मान 3। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 गुना 1 कितना होगा -3, अब +3 तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। इसी तरह A14 यानी 1/2 माइनस 3 गुना आई का मान कितना है 1 और जे का मान 4। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 गुना 1 -3 और +4 कितना होगा, -3 + 4 1 हो जाएगा। 1 का मोड के बाहर आएगा तो 1 ही होगा, यानी 1/2 गुना 1 बराबर 1/2। तो ये तो क्या हो गया पहला पंक्ति का अवयव। इसी तरह दूसरा पंक्ति का अवयव निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे पंक्ति के अवयव देखिए दूसरे पंक्ति के अवयव क्या होगा A21। तो क्या था व्यंजक 1/2 माइनस मोड के अंदर -3i प्लस जे था, यही था देख लीजिए 1/2 -3i प्लस जे था। तो देखिए इसके अंदर मान रखेंगे 1/2 -3i का मान कितना है 2 है, पहला संख्या i का मान होता है, दूसरा संख्या j का मान +1। तो इसको सोल्व करें क्या हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर -3 गुना 2 -6 प्लस 1 बराबर 1/2 -6 + 1 कितना होगा -5। तो -5 मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 यानी 1/2 गुना 5 यानी 5/2। इसी तरह से दूसरा अवयव दूसरा पंक्ति का यानी A22। तो 1/2 -3 गुना आई का मान 2 और जे का मान भी 2। तो क्या होगा 1/2 -3 गुना 2 कितना होगा -6 और +2। देखिए यहाँ ध्यान से 1/2 गुना क्या हो जाएगा -6 और +2 कितना होगा -4 और -4 मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +4 यानी 2 से कटेगा 4 इन 2 बार यानी 1/2 गुना 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा अवयव A23 1/2 मोड के अंदर -3 गुना आई का मान 2 जे का मान 3। तो क्या हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर क्या हो जाएगा -6 + 3 बराबर 1/2। ध्यान से देखिए -6 + 3 कितना होगा -3, मोड के अंदर है -3 तो मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 यानी 3/2। इसी तरह से अगला अवयव A24 बराबर 1/2 -3 गुना आई का मान 2 और जे का मान 4। तो क्या हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर -3 गुना 2 -6 और +4 कितना होगा -2 और मोड के बाहर आएगा -2 तो क्या हो जाएगा +2 यानी 1/2 गुना 2 बराबर क्या 2 से 2 कैंसिल यानी 1 हो जाएगा। तो इसी तरह अब क्या करेंगे तीसरे पंक्ति के भी अवयव निकाल लेंगे। तीसरे पंक्ति के अवयव तो तीसरे पंक्ति के अवयव क्या सब होगा देखिए A31 यानी 1/2 मोड के अंदर क्या था -3i प्लस जे था बराबर देख लेते हैं फिर से ये सही लिखे हैं या गलत 1/2 मोड के अंदर -3i प्लस जे। तो देखिए 1/2 मोड के अंदर क्या होगा -3 गुना आई का मान 3 और जे का मान कितना होगा 1। तो 1/2 गुना देखिए -3 गुना 3 -9 और +1 कितना होगा -8 -8 है मोड के अंदर बाहर आएगा तो +8। तो देखिए 2 से कटेगा 8 यानी 4 बार 4 गुना 1 कितना होगा 4। इसी तरह अगला अवयव A32 1/2 मोड के अंदर -3 गुना आई का मान 3 और जे का मान 2। तो क्या हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर -3 गुना 3 -9 प्लस कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए -9 प्लस 2 कितना होगा -7 और -7 मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +7 +7 होगा 1/2 गुना 7 यानी 7/2। इसी तरह अगला अवयव
A33 1/2 -3 गुना I का मान 3 प्लस J का मान 3 बराबर क्या होगा 1/2 इंटू देखिए -3 गुना 3 -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1/2 गुना -9 प्लस 3 कितना होगा -6 मोड के बाहर आएगा तो +6। अब देखिए 2 से 3 बार 3 गुना 1 3 हो गया। इसी तरह अगला अवयव A34 निकाल लेंगे तो 1/2 मोड के अंदर -3 गुना I का मान 3 और J का मान कितना हो गया 4। तो 1/2 मोड के अंदर -3 गुना 3 -9 प्लस 4। तो देखिए 1/2 -9 प्लस 4 कितना होगा -5 -5 है मोड के अंदर बाहर आएगा तो हो जाएगा +5 बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो हम तीनों पंक्ति के सभी अवयव निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम सभी पंक्तियों के अवयव का मान इस समीकरण में रख देंगे तो आसानी से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सभी, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 में सभी पंक्तियों के अवयवों का मान रखने पर तो क्या मिलेगा देखिए सबसे पहले ए बराबर तो सामान्य मैट्रिक्स क्या था A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 इसी तरह A31 A32 A33 A34 तो सभी अवयवों का मान इसमें रख देंगे तो आसानी से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा जो कि यही आंसर होगा। तो देखिए पहले पंक्ति का अवयव का मान रखते हैं। तो पहला पंक्ति का अवयव क्या था 1 1/2 0 और 1/2 1 1 1/2 0 और 1/2 चेक कर लेते हैं 1 1/2 0 और 1/2 ये हो गया पहला पंक्ति का। अब देखिए दूसरा पंक्ति का क्या है 5/2 2 3/2 और 1 तो 5/2 3/2 और क्या था सॉरी यहाँ 2 था पहले तब था 3/2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3/2 और क्या था 1 ये दूसरा पंक्ति का हो गया। अब तीसरा पंक्ति का अवयव क्या है 4 7/2 4 7/2 3 और 5/2 3 और 5/2 तो इस तरह से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो अब बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था इसका 5 का दूसरा AIJ बराबर 2I - J 5 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्या था AIJ बराबर 2I - J AIJ बराबर 2I - J तो सेम टाइप का क्वेश्चन है सेम तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे आपको हल लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर्वप्रथम मान लेंगे माना ए कैपिटल ए अवयव
कितना ऑर्डर का, 3/4 का। क्या होगा, A11, A12, A13, A14। इसी तरह दूसरा पंक्ति के अवयव A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो देखिए ये आपका सामान्य मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, हम सभी पंक्तियों का बारी बारी से अवयवों का मान निकालेंगे दिए गए व्यंजक की सहायता से, और इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी पंक्तियों का अवयव बारी बारी से निकाल लेंगे। तो देखिए पहले पंक्ति के अवयव क्या होगा, A11 यानी 2i माइनस जे व्यंजक दिया हुआ है, तो i की जगह 1, 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर 1 हो गया। और A12 के लिए i का मान 1 और j का मान 2, तो ये आ गया आपको 0। इसी तरह अगला अवयव A13 क्या हो जाएगा, 2i, तो i की जगह कितना है, पहला संख्या i का मान होता है, दूसरा j का, तो 2 गुना 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1। इसी तरह A14 2 गुना 1 माइनस 4 कितना होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2। इसी तरह दूसरे पंक्ति का अवयव निकाल लेंगे, तो दूसरा पंक्ति का अवयव क्या होगा, A21 बराबर 2i माइनस जे, यानी 2i का मान 2 और j का मान 1, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3। A22 निकाल लेंगे, तो 4 माइनस 2 2 हो गया। A23 2 गुना i का मान 2 और j का मान 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। A24 तो 2i का मान 2 और j का मान 4, तो 2 गुना 2 4, 4 माइनस 4 0। तो दूसरा पंक्ति का अवयव निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम तीसरे पंक्ति के अवयव निकाल लेंगे। तीसरे पंक्ति के अवयव तो क्या हो जाएगा, A31 बराबर 2i का मान 3, j का मान 1, तो 2 गुना 3 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। A32 2i का मान 3 और j का मान 2, तो 2 गुना 3 6 में से 2 के कितना होगा, 4। इस तरह अगला अवयव A33 2 गुना 3 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 3 हो गया। इसी तरह A34 तो i का मान 3 और j का मान 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। तो सभी पंक्ति के अवयवों का मान अब निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे, अब सभी अवयवों का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब समीकरण 1 में सभी अवयवों का मान रखने पर, सभी अवयवों का मान रखने पर, देखिए सबसे पहले समीकरण 1 क्या था उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, A11 इसी तरह से A31 A32 A33 A34, इसमें क्या करेंगे, सभी अवयवों का मान रख देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए पहले पंक्ति का अवयव का मान क्या सब था, रख देते हैं। पहले पंक्ति का अवयव 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस 2। दूसरा पंक्ति का अवयव 3 2 1 0, 3 2 1 0। तीसरा पंक्ति का अवयव 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों,
यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखें, उसका रिप्लाई जल्दी ही आपको मिलेगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब नया हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।